इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईटी 2024 की। जो भी आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे वो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हो, उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको कितने नंबर की जरूरत रहेगी, आपकी पेमेंट शीट पे क्या कट ऑफ जाएगी, नॉर्मल सीट पे क्या कट ऑफ जाएगी, और यूनिवर्सिटी की कट ऑफ के लिए आपने अभी तक वो हमारा वीडियो नहीं देखा तो पिछले वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाके आप यूनिवर्सिटी की नॉर्मल और पेमेंट दोनों शीटों की कट ऑफ है वो चेक कर सकते हैं। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको अब आगे क्या करना चाहिए। देखो भाई, अब टाइम खराब मत करो, ठीक है। जो हो गया उसको कैसे ही करके भूलो और आगे बढ़ो। उनको क्या करना चाहिए, और जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं उनको अब क्या करना चाहिए, कि कौन से कॉलेज की उनको सोचना चाहिए, पूरा डिस्कस आज की इस वीडियो में करने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। वीडियो को स्टार्ट करने से और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और टाइम टू टाइम एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर ऑफ सीट के बारे में, ठीक है। तो देखो, मैं बच्चों आपको बता देता हूं कि हमारे जेईटी के अंदर जो नंबर ऑफ सीट है, एक सेकंड पेन स्टार्ट कर लेता हूं मैं। हाँ, ओके। तो जेईटी के अंदर जो टोटल गवर्नमेंट सीटें हैं, मैंने आपको बताया था यूनिवर्सिटी की आपकी लगभग 499 500 के समथिंग सीटें हैं, ठीक है। और ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज की आप सीटें देखोगे तो लगभग आपको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को मिला के, देखो वैसे तो जेईटी के अंदर टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं 4300 के समथिंग है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करें ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज की सीटों के बारे में, तो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज की आपकी लगभग 1100 के समथिंग सीटें हैं, ठीक है। और उनमें आपकी पेमेंट सीट है वो लगभग 375 के समथिंग है। ये आपकी, और इन मतलब यूनिवर्सिटी की और ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज की टोटल सीटों की बात करें तो आपकी लगभग टोटल सीटें हो जाती है 1454 सीट तो आपकी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में है टोटल मिला के, प्लस आपकी 500 सीट वो मान लो, ठीक है। तो ये आपकी सीटें हो जाती है आपकी 1400 500 1954 सीट। मतलब 2000 से कम सीटें हैं आपकी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज की है। न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की लगभग आपकी जो सीटें हैं वो होने वाली है। देखो, आपको पता है कि न्यू गवर्नमेंट लगभग आपकी 39 कॉलेज है, लास्ट ईयर वाली कॉलेजों को मिला के ओपन हो गए। हर कॉलेज में आपकी 60 सीटें हैं, ठीक है। आप इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा लगभग 2340 सीटों के समथिंग। तो 2340 के समथिंग सीटें हैं। कहने का मतलब ये है कि लगभग आपको 4300 के समथिंग 4300 के समथिंग गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल रहे हैं, ठीक है। अब 300 में से काम तो आपके 1954 है, रियलिटी बता रहा हूं भाई, ठीक है। अब मैं पूरा आपको इस वीडियो को आप देखना, उसके माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा कि ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो किन बच्चों को लेना चाहिए, ठीक है, और किन बच्चों को, सॉरी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की, ओल्ड में तो सबको एडमिशन लेना ही है, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब काफी बच्चे ये बोल रहे हैं सर पहले तो ये बता दो कि ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है वो कितने नंबर पे मिलेगी। चलिए पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो किन बच्चों को लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, ये भी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में आपका जो कट ऑफ जाएगा वो एक एवरेज जो स्टूडेंट पढ़ने वाला होता है वो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में आराम से सिलेक्शन लेगा। और वो कितने नंबर पे होगा, जिन बच्चों के 55 के समथिंग क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है वो नॉर्मल सीट पे 100% मिल जाएगी। 55 का मतलब है 220 नंबर, ठीक है। कट पिट के आपके 200 प्लस नंबर आ रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों के कट पिट कर 200 प्लस नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में 100% हो जाएगा। मैं मेरे से आज भी कहीं से लिखवा लो, जिनके 200 नंबर आ रहे हैं उनको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले तो मेरे को बता दियो, ठीक है। ये तो आप श्योर मान लो। और पेमेंट सीट की बात करूं, जिनके पापा के पास बहुत पैसों की कोई दिक्कत नहीं, पहले बता देता हूं 1 लाख रुपए आपका पेमेंट सीट में एडमिशन लोगे तो साल का फीस का लगेगा, बाकी खर्चा अलग है। ये चीज सब बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। 1 लाख के समथिंग आपका फीस का खर्चा होगा। चाहे आप नॉर्मल कॉलेज में, मतलब 2-3 ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें लगभग 80,000 के समथिंग होगा, बाकी एमपीयूटी आपका बीकानेर है और आपका जोबनेर है, उनमें लगभग 1 लाख के समथिंग आपका पेमेंट सीट पे फीस लगेगा। 50,000 दूसरा खर्चा मान लो, 1.5 लाख 1 साल का खर्च पड़ेगा। अगर आपके पापा फार्मर्स हैं तो मेरा मानना नहीं है कि आपको मतलब पेमेंट सीट पे एडमिशन लेना चाहिए, आपको नॉर्मल सीट ही प्रिपेयर करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो,
आपका इसका कट ऑफ बता देता हूं मैं। जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 200 प्लस आ रहे हैं उनको ये गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और बात करूं मैं ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 190 के समथिंग आ रहा है या 190 से 195 के समथिंग आ रहा है उन बच्चों को ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जिन बच्चों के एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में नंबर लगभग 160 के समथिंग आ रहे हैं, 160 प्लस आ रहे हैं, उन बच्चों को ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और अदर कैटेगरी जो फिजिकल चैलेंज कैटेगरी है या फिर टीएसबी एरिया में जो भी बच्चे आते हैं उनके 120 या 123 130 के समथिंग उनको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं बात करता हूं नॉर्मल सीट की कट ऑफ है। पेमेंट सीट की आप को मैंने पहले ही आपको बताया, आप 30 से 40 नंबर जो जिस कॉलेज का कट ऑफ जाता है उससे आप कम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये चीज देखो, आप ये देखो किसको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों का 12th इसी साल हुआ है और जिनके मार्क्स लगभग 180 के समथिंग आ रहे हैं या 180 से कम आ रहे हैं, जिनका इस बार 12th हुआ है, मैं एज ए स्टूडेंट कोच आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको 1 साल तैयारी करनी चाहिए। अब काफी बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हम 1 साल खराब क्यों करें, तो एक मेरी बात सुन लेना, पढ़ाई करते समय किसी भी स्टूडेंट का साल खराब नहीं होता है, ये चीज कान खोल के सुन लेना। काफी लोगों का ऐसा मानना है अरे भाई आप उसमें बहुत सारी चीजें सीखोगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो चीजें आप 1 साल सही ढंग से कोचिंग करते हो कहीं से भी, और जो चीजें कोचिंग में सीखते हो ना वो यूनिवर्सिटी में आप 4 साल में नहीं सीख पाओगे पढ़ाई के मामले में। तो मेरे से नोट डाउन कर लेना ये चीज। तुम सोच रहे हो ना कि हम कॉलेज में जाके ऐसे पढ़ लेंगे ऐसे पढ़ लेंगे, नेवर पॉसिबल। बीएससी एजी में एडमिशन लेने के बाद में इतने आपके एग्जाम होंगे कि आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आपको अब करना क्या है। इसलिए अगर आपको अपना बेस बनाना है, आपको आगे कुछ 4 साल के बाद में कुछ अच्छा करना है, तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा जिन बच्चों का अभी 12th हुआ है उन बच्चों को 1 साल अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, जिनके 180 से कम नंबर आ रहे हैं। और जो बच्चे 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके फिर भी किसी कारणवश पेपर बिगड़ गया है, उनको पता है कि खुद का कॉन्फिडेंस और उनका अपने प्रिपरेशन का लेवल पता है, उन बच्चों को न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। उनको मैं आगे सजेस्ट कर दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, किसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन 12th वाले बच्चों को मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है। स्कूल के अलावा कोचिंग में बहुत सारी चीजें अलग पढ़नी पड़ती है, ठीक है। और आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ कॉलेज में मौज मस्ती करनी, मुझे फ्यूचर का कोई मतलब नहीं है, तो डेफिनेटली आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको कट ऑफ भी मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं जिन बच्चों को नीड है कि हमें 1 साल तैयारी करनी है, तो उनके लिए उत्थान करियर इंस्टीट्यूट जो आपका चौमू जयपुर में है, उनका न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। टाइम वेस्ट मत करें, बहुत कीमती समय है, ठीक है। एक एक मिनट आपके लिए अब कीमती होगा। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने आ जाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हर मिनट होता है, ठीक है। तो उनके लिए उत्थान करियर इंस्टीट्यूट है अपना न्यू बैच है वो लॉन्च कर दिया है। 5 जून से बैच स्टार्ट है। जिन बच्चे को नीड है और जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है, उत्थान आपके साथ में है। इस बार भी मैं आपको जब सीयूईटी का रिजल्ट आएगा उसमें उत्थान का बता दूंगा। उत्थान के लगभग 15-20 बच्चे आपको 550 के समथिंग मिलेंगे, ठीक है। तो भाई इतने कम टाइम में, और ये नहीं है कि उत्थान बहुत पुराना चल रहा है, बता रहा हूं कि लास्ट 2 साल में जिस हिसाब से उत्थान ने रिजल्ट दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग आप बिलीव कर सकते हैं कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, किस हिसाब का आपको एजुकेशन लेवल मिलने वाला है, किस हिसाब के आपको एनवायरनमेंट मिलने वाला है, क्या आपका मतलब जितने भी जो टीचिंग स्टाफ है कि उनका एलिजिबिलिटी देखोगे ना, तब रियल में आपको रियलाइज होगा कि हाँ सच में हम बहुत अच्छी जगह पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे टीचरों के आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए उनके लिए आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बता देता हूं। जो बच्चे उत्थान को ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए उत्थान ही ज्वाइन क्यों करें, तो उत्थान में आपको हर सब्जेक्ट के 4-4 टीचर मिलेंगे, ठीक है। हमेशा एक ही वादा रहता है कि हमें सिलेक्शन वाली पढ़ाई करवानी है। सिलेक्शन के साथ में आपको लाइफ में आगे क्या करना है, किस हिसाब की आपको प्रिपरेशन की जरूरत होती है, वैसा बेस आपको उत्थान बना के दे देगा, ताकि आपको कॉलेज में जाने के बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिन बच्चों को जरूरत है वो डेफिनेटली उत्थान करियर इंस्टीट्यूट के
इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। आपको ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उत्थान करियर इंस्टीट्यूट का हेल्पलाइन नंबर, यूट्यूब चैनल और उनके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो एकदम तो आपका मतलब एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में कैंपस है वो सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद में हर दिन आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस होगी, घर वालों के पास में आपका पूरा रिकॉर्ड है, हर दिन जाएगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। हर स्टूडेंट का डाउट सेशन आपका हर क्लास के बाद में होगा, हर डे आपका मतलब छुट्टी होने के बाद में डाउट सेशन होगा। एवन आपको हॉस्टल फैसिलिटीज मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपको रूम दिख रहे हैं और एवन आपको स्मार्ट क्लासरूम मिलेंगे, ठीक है, एसी वाले क्लासरूम मिलेंगे। तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गर्मियों के माहौल में ऐसा मत सोचो यार गर्मी होगी क्या पता कैसे कैंपस है कैसे नहीं है, तो हर चीज की एवन फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है। और बात करूं मैं टीचिंग स्टाफ की, तो टीचिंग स्टाफ मतलब वेल टीचिंग स्टाफ है, ठीक है। आप एक्सपीरियंस की बात करोगे तो उनके पास में बहुत एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट टीचर है वो, गवर्नमेंट जॉब में लगे और वो भी बहुत मतलब अच्छी अच्छी पोस्ट पे, ठीक है। जैसे मैं बात करूं ऑफिसर की, तो अभी लास्ट में आईआरआई में साइंटिस्ट की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। सोंडा सर की बात करूं तो वैसे डब्ल्यूआरओ में उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और भी जैसे मनोज सर है वो आपके फर्स्ट ग्रेड के टीचर बन चुके हैं। तो ऑलमोस्ट सारे टीचर हैं वो गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छा टाइम देके बहुत अच्छे सिलेक्शन वाली पढ़ाई करवा रहे हैं, बहुत अच्छे आपको क्लासेस अवेलेबल होती है, ठीक है। स्मार्ट क्लासरूम में आपको पढ़ाई करवाई जाती है, तो सारी चीजें आपके पास में अवेलेबल है। अगर आपको नीड है तो डेफिनेटली आई सजेस्ट कि आप उत्थान को जरूर ज्वाइन करें और अभी के अभी ज्वाइन करें, किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए अब न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जिन बच्चों को एडमिशन लेना है और जिनका 12th 1-2 साल हो गए हैं, उनको लग रहा है कि अब हमारे बस की बात नहीं है। जो तैयारी करना चाहता है 1 साल ड्रॉप हो गया तो 1 साल के लिए और सोच सकता है, लेकिन जिनको लग रहा है कि अब हमारे बस की बात नहीं है, उन बच्चों को बता दूं कि जिनके नंबर जनरल में 130 प्लस आ रहे हैं, 130 से 140 के समथिंग, उन बच्चों को न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा कोई सा भी, ठीक है। जिन बच्चों के ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 130 के समथिंग नंबर आ रहे हैं उनको मिल जाएगा, और जिन बच्चों के एससी एसटी कैटेगरी में 100 या 110 के समथिंग नंबर आ रहे हैं, उन 110 के समथिंग नंबर आ रहे हैं उनको भी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और जिन बच्चों के आपके टीएसपी के अंदर 80 के समथिंग नंबर आ रहे हैं, उन बच्चों को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको कट ऑफ के साथ में डिस्कस कर ली। आपने ये पूरा वीडियो देखा, वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें समझ में आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी बच्चे को हमारे पेड प्रोग्राम की जरूरत है, काउंसलिंग में सोच रहे हैं हमसे काउंसलिंग नहीं होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा पेड प्रोग्राम है, हमने लॉन्च कर दिया है। अगर आपको नीड है तो डेफिनेटली हमारा पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज है 499। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी डिटेल, हमारी पूरी डिटेल्स और आपको अपने मार्क्स के बेस पे कौन सा कॉलेज मिलेगा उसके डिटेल्स भी आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। मिलता हूं जल्दी एक नया वीडियो और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।